हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है। आपके अपने बहुत सारे प्लान्स होंगे, बट यूनिवर्स के आपके लिए प्लान्स क्या हैं, ये आपके लिए 2 से 3 महीनों की एनर्जी जो है ना, ये कैरी करता है आपके लिए। ठीक है, तो जब भी आपके सामने आ रहा है 2 से 3 महीने के लिए, ये आपको बताने वाला है, ये एनर्जीज, ये रीडिंग आपको ये बताने वाली है कि आपके लिए 2 से 3 महीनों में यूनिवर्स के प्लान्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। ये रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जो है उनके अपने कहते हैं ना आपको लेकर प्लान्स हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग आप भी चलें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स के प्लान्स क्या हैं। चलो टीली फॉर्चून से स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेष राशि के लिए क्या प्लान्स हैं आपके। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेष राशि के लिए आपके क्या प्लान्स हैं। We have situation in the balance that require careful handling. We have fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. We have peacock, beware of great pride. Okay. भाई सबसे पहले ग्रास हॉपर की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपको अगर किसी सिचुएशन में अभी इस समय डर लग रहा है ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस समय आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि सिचुएशन में जो है ना वो बैलेंस आ गया है। भाई अगर आपको लगता है ना कि अरे मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें बिहाइंड द सीन जो है बैलेंस में आ चुकी हैं। चीज़ें जो हैं बैलेंस में लाई जा रही हैं। बहुत देखो ग्रास ऊपर कितनी लाइट सी एनर्जी है ना, तो बहुत लाइटर साइड हो गई अब सिचुएशन, इतनी हावी नहीं रही है जितनी आपको लगती है। बहुत लाइट एनर्जी हो गई है, बहुत ही बैलेंस में चला गया है सब कुछ। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हो तो बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से, मैं बोलूँगी, कॉशियस रहिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सुनने को, जानने को, देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर ये है कि अगर आप बहुत टेंशन ले रहे थे तो अब उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपकी किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऐसा लगा क्या होगा, तो वहाँ पर यूनिवर्स ने चीज़ें संभाल ली हैं। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है बस आप जितना हो सके अपने मन को हल्का रखें, आप ग्रजेस ना रखें या डर ना रखें। ठीक है, ये दो चीज़ें। देन वी हैव श्यूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। इफ़ यू आर इन अ बिजनेस और अगर आप जॉब में भी हो, तो देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल ही दुनिया सारी इनोसेंस बैठी है तो आप भी इनोसेंस के हिसाब से काम करो। आप सोचो नहीं नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा अपने आप को, जिसने जो फायदा उठाना है उठा लो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको ये कहा जा रहा है भाई थोड़ा सा तो आपको क्लेवर, थोड़ा सा तो आपको प्रैक्टिकल, थोड़ा सा तो आपको जो है ना अपने बिजनेस के लिए जो तिकड़म लगानी है वो लगानी पड़ेगी। ये प्लान है यूनिवर्स का। वो चाहते हैं कि आप जितने सीधे साधे आए हो ना यहाँ पर, और चाहते हो कि मैं सीधे साधा ही आया हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा और ऐसे ही चला जाऊंगा यहाँ से, वो नहीं बनने वाली बात। फिर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं थोड़ी सी तिकड़म लगानी शुरू करो, थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप जैसे, क्योंकि ना कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस होना पड़ता है भाई। तो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का थोड़ा ध्यान रखें कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारी जो है ना रिसोर्सेज आपके लिए आने हैं, अवेलेबल होने हैं आपके लिए, बट आप क्या हो रहे हो, आप नहीं नहीं जो मेरे पास है मैं तो उतने में ठीक हूँ, मुझे तो इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, वो गड़बड़ है आपके लिए। फिर वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, यहाँ थोड़े से नेटवर्किंग बढ़ाओ अपनी। अब ये नेटवर्किंग जो बढ़नी है ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं बैठा हूँ अपने आप क्लाइंट आ जाएगा, अपने आप जो है ना लोग आ जाएंगे, अपने आप बिजनेस डील कर लेंगे, वो नहीं होगा। थोड़ा सा नेटवर्किंग बढ़ाओ अपनी। ओके, ये यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपको। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ओके, तो आपको सिचुएशन में चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं अपनी लाइफ में जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। तो कई बार ना हम सोचते हैं कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ ना, तो मैं घमंड कर लूँ इस बात का। हो सकता है मुझसे भी कोई ज़्यादा ऑनेस्ट हो सकता है उससे भी कोई ज़्यादा ऑनेस्ट हो। तो ईगो नहीं लेके आनी है, प्राइड नहीं लेके आनी है अपने अंदर। ठीक है, और अगर चीज़ें आपके लिए बैलेंस हुई हैं तो उसके लिए भी प्राइड मत लेके आना कि देखो यूनिवर्स तो मेरी सुनते हैं, बस यूनिवर्स मेरी सुनते हैं क्योंकि मैं उनको प्रेयर करता हूँ। सब प्रेयर करते हैं यूनिवर्स को, तो प्राइड नहीं लेके आनी। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आसपास ऐसे हैं जो आपको एनवायरनमेंट में ना
कहीं ना कहीं बहुत आपको चढ़ाते हैं, और तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो थोड़ा ध्यान रखें कि दूसरों की बातों में आकर अपने आप को बहुत ईगो और प्राइड में ना ले जाएं, क्योंकि नुकसान आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है कि होता होगा कई बार आप थोड़ा प्राइड में चले जाते हो, थोड़ा ईगो में चले जाते हो, वहां थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा है, उस परमात्मा के करने से, उस परमात्मा के प्लान्स के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं। तो अपने ऊपर ज्यादा चीजें, अरे मैं नहीं लेकर आनी है बीच में। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं अभी प्लान्स के अकॉर्डिंग, वो चाहते हैं कि आप बहुत प्राइड में ना आए, उनका प्लान है ऐसा। और अगर आप ऐसे हो कि कई बार प्राइड आ जाती है, तो वहां थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ओके, पीकॉक ना देखो डांस करता है वो जब रेन आती है ना। ओके, तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि अगर कोई चीजें अच्छी होती है ना, तो उस टाइम पे ठीक है, ओके फन करो, बट दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। ओके, दूसरों को ये नहीं शो करना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये नहीं, ध्यान, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। वी हैव लियो, यूनिवर्स का प्लान है, माय गॉड, द प्लान इज कि आपको अगले 3, देखो मैंने शुरू से बता दिया 2 से 3 महीने तक की ऊर्जा है। अगले 2 से 3 महीनों में आपके लिए यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत एग्जाम्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, आप क्लियर कर जाओगे। आपका कोई भी, जैसे अभी देखो यहाँ पर भी एनर्जी है कि कोई भी सिचुएशन है ना, वो आप हैंडल कर जाओगे, संभाल लोगे आप चीजों को। ठीक है, लियो इज अबाउट क्रिएटिविटी। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो कि अगले 3 महीनों में किसी क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे। आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप कोई क्रिएटिव आइडिया सोच रहे हो ना, गो फॉर इट, क्योंकि चेंज आना है, क्रिएटिव फील्ड में आपने जाना है। और अगर आप चाह रहे हो, आपको लगी रहेगी हाँ जी मैम हमारा मन तो कर रहा है क्रिएटिव फील्ड में जाने का, दिस इज योर साइन। ओके, लियो है, रॉर का टाइम आ गया है। ओके, तो अगले 3 महीने, 2 से 3 महीने आप कह सकते हो कि यूनिवर्स आपको ऐसे ऐसे सिनारियोज में डालेंगे जहां पर कॉन्फिडेंस की नीड पड़ेगी, जहां पर जैसा मान लो इंटरव्यू पे जाना पड़ जाए, कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए क्या, नॉलेज नहीं चाहिए क्या, क्रिएटिविटी नहीं चाहिए क्या, है ना। तो ये यहाँ पर ऊर्जा है। दूसरा शाइन की ऊर्जा है, आप शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यूनिवर्स कहते हैं उस थ्रोन पर बिठाना चाहते हैं, वो आपको गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको इन चीजों से गुजारा जाए ताकि आप गद्दी पर बैठो, ताकि आप एक किंग की तरह शाइन करो। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आने वाला जो समय है आपके लिए, यूनिवर्स का प्लान ये है कि आप ना बेशक अभी एक पॉज लेकर बैठे हो, बट आप कहते हैं ना शेर 2 कदम पीछे लेता है तो भाई बहुत लंबी छलांग मारने वाला है, या भाई टारगेट को वो, है ना, कैच करने वाला है, ऐसी ऊर्जा है। तो आपका ये है कि अगर आपने 1-2 कदम पीछे लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपने आगे ही बढ़ना है। ओके, इफ यू आर इन अ स्पोर्ट्स, और एक स्टूडेंट हो, या किसी एक्टिविटी में आप हो, ठीक है, या किसी क्रिएटिव फील्ड में आप हो, या सिनेमा में आप हो, तो भाई ग्रेट सक्सेस का टाइम है आपके लिए। और अगर आप जॉब में हो तो फॉर श्योर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, और वहीं आप प्रूव करोगे दैट यू आर द लायन, ओके, यू आर द किंग। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए यस, क्योंकि 5th हाउस आ गया है, तो मुझे ऐसा नजर आता है कि रोमांस भी आपकी लाइफ में इन होगा, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा इन 3 महीनों में, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ठीक है, और ही और शिल बी लाइक बहुत ही, मैं बोलूँगी, चार्मिंग पर्सनालिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड से हो, या हो सकता है कि ये इंसान अथॉरिटी में हो। ठीक है, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स चेक मोर, क्या प्लान है आपका करियर रिगार्डिंग। अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए फेम है, सक्सेस है, और अथॉरिटी में आते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, बहुत हद तक मुझे आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, हेल्थ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो वो रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे घर में भी कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड, सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे मान लो आप छोटे हैं घर में, सिबलिंग्स, आप छोटे हो सबसे घर में, ठीक है ना, तो लोगों को लगता है छोटा बच्चा है यार, छोड़ो यार इसकी क्या सुननी है, पर नहीं, आपकी बात को सुना जाएगा।
ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आती है। क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले समय में, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका क्या प्लान है आपके लिए? मुझे तो आप सच में, आप मुझे जरूर बताना कि बचपन से ही आप बहुत ज्यादा हो सकता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हो, आप लोगों की मतलब आप पर नजर रही है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसी हो जाए। फाइंडिंग लव, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बोला आपको भाई कि आ रहा है इस मंथ, मंथ नहीं सॉरी जब भी आप ये रीडिंग दे रहे हो, क्योंकि टाइमलेस है, तो आपकी तरफ प्यार आ रहा है, आपकी तरफ किसी तरीके का, कहते हैं ना, पर्सन, या अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में आप हो तो उस रिलेशनशिप में रोमांस, ठीक है, या आप सिंगल हो तो मिंगल वाली एनर्जी ये होती हुई नजर आती है भाई। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप कहीं मैम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो यू आर फाइंडिंग द ट्रू लव, द ट्रू केमिस्ट्री, है ना, ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ये कह सकते हो। ओके, और बहुत सारे लोग रहे तो क्योंकि स्पाउस की एनर्जी है, तो आपको वो डिवोशन दिखेगा उस इंसान की तरफ से, ठीक है, वो प्यार दिखेगा उस इंसान की तरफ से, वो कहते हैं ना, वो केयर आपको शो होगी, एक्शन से पता लगेगा आपको कि अच्छा ये इंसान जो है मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे समझ रहा है, ऐसी एनर्जी। और लवर की एनर्जी में भी फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे रिकंसिलेशन भी दिखता है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखता है कि कोई अगर नया पर्सन आ रहा है तो वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होगा आपके लिए ना, कि जैसे आप हो ना, आप चाहते हो ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए, तो वैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। और मुझे बहुत ही लाइटर साइड दिख रहा है प्यार का ना, बड़ा लाइटर साइड की। एक होता है कि हम सोचते हैं कि प्यार जो है सिर्फ रुलाने आता है, प्यार सच में जीना सिखाने आता है, ये चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। मुझे बहुत बहुत हद तक आपके मतलब अगर आप एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन है तो डिवाइन मैस्कुलाइन अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, डिवाइन मैस्कुलाइन है तो आप डिवाइन फेमिनाइन अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी इट विल बी लाइक जैसे कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर, वो वाली एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आती है। मेड फॉर ईच अदर तो ऐसा हो जाता है कि मतलब बस इनको देखो और ये लगे कि अरे यही जोड़ी सबसे बेस्ट है ना, ऐसा इंसान अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। एंगेजमेंट मैरिज की भी ऊर्जा दिखती है फॉर श्योर, पर ये रोमांस तो जरूर दिख रहा है कि हो सकता है आगे जाकर एंगेजमेंट मैरिज हो जाए, आगे जाकर कुछ बात बने, बट अभी तो मुझे रोमांस इन होता हुआ नजर आ रहा है। और यूनिवर्स का प्लान है आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान को लाना जो आपको समझ, मतलब आपको बताए कि एक्चुअल में ट्रू लव का मीनिंग क्या है। ओके, यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए मेष राशि। सी, यहाँ पर है फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, एंड वी हैव नंबर 17, नंबर 17 आप देखो 2 बार सेम नंबर आ रहा है आपके लिए, नंबर 17 17, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में ना बहुत क्लैरिटी आ रही है, बहुत क्लैरिटी। और इसी क्लैरिटी की वजह से आपको अपने अंदर की भी कुछ होता है ना, कि जैसे हमें अपना ईगो साइड नहीं दिखता, हमें अपना डर नहीं दिखता, हमें अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखती, हमें लगता है दूसरे ऐसे हैं, है ना। तो अपने बारे में चीजें पता चलनी शुरू हो रही हैं आपको, और उसमें से अब आप जो है ना अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो कि मुझे इस एरिया पर अपने ऊपर काम करना है। जैसे अब हम सोचते हैं कि मैं ना, मेरी तरफ हमेशा अच्छे लोग आए, बट कई बार हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हम कितने अच्छे हैं, है ना। और ये कोई नहीं सुनना चाहता अपने लिए कि हम कितने अच्छे हैं जो अच्छे लोग हमारी तरफ आए, या हम कितना अच्छा अपने साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें। हम खुद घुटते रहते हैं और दूसरे हमें घुटाते ही रहते हैं, है ना। तो ये चीजें सीखनी है हमें। तो यूनिवर्स का प्लान ये है कि वो आपको ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजों पर काम करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपना एक तरीके से ना सेल्फ केयर, सेल्फ रूटीन फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं बोलूंगी कि बहुत ऑनेस्ट हो रहे हो अपने साथ, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे दूसरों के अकॉर्डिंग चलना है, यू आर लाइक कि मुझे पहले अपने साथ पीस मेंटेन करना है, ठीक है। अब इसको ऐसा कह सकते हो आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीकॉक की एनर्जी से बताया कि प्राइड नहीं लेके आनी बीच में, है ना, अपने अपने अंदर वो प्राइड नहीं लेकर आनी। तो हो सकता है आप प्राइड लाते थे, अब आप उस पर काम कर रहे हो, अब अपना मैं थोड़ा ज्यादा रखते थे, अब उस पर चुप रह रहे हो, अब आप अपने आप को ज्यादा ऊपर ना समझ के अपने यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को ज्यादा समझ रहे हो, है ना, कि उनके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं। ओके, एंड वी हैव येलो एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए। मैं आपके अंदर वो जो मैंने कॉन्फिडेंस की एनर्जी पहले ही बोली है, वो कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, आपकी गट एनर्जी जो है ना, गट जो आपका है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपका स्किन हो, आपके हेयर हो, आपके नेल्स हो, आपका खुद का ओवरऑल बॉडी बहुत हद तक, क्योंकि शाइन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो वो ग्लो अप दिख रहा है,
रिलेशनशिप रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फाइनेंसिस के रिगार्डिंग मुझे ये नजर आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हो सकता है ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, जहां पर वो कुछ सीख रहे हैं कि आपको मतलब ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है या कैसे ट्रीट करना है अपने आप को, ठीक है ना। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है? बहुत सारे फ्लावर्स हैं, हो सकता है आप कुछ फ्लावर्स से कुछ डेकोरेशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप फ्लावर्स से कुछ बना रहे हो अपने लिए। हाँ, इसने ना अपने मुंह पर फ्लावर्स रखे हुए हैं। आप ना अपनी वाणी पर ध्यान दे रहे हो कि आप क्या बोलते हो डेली, उस चीज पर अब आपको ध्यान देना स्टार्ट करोगे आप कि मेरे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स तो नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, तो अपने वर्ड्स का बड़ा ध्यान रख रहे हो, ठीक है। क्या है यूनिवर्स का प्लान आपके लिए मेष राशि? वी हैव हियर एंड नाउ, आज में आपको रखेंगे यूनिवर्स, आज में आप ना पास्ट को छोड़कर और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में रहने वाले हो, अपने लाइफ के स्टेबल एनर्जी के लिए, अपने आप के स्टेबिलिटी के लिए, कि मैं पास्ट में रहता हूँ जिसकी वजह से हेल्थ खराब होती है या ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं, मैं फ्यूचर में रहता हूँ जिसकी वजह से मैं चिंता में लगा रहता हूँ कि अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है। तो मैं आज को ठीक करता हूँ अपने, तो ये एनर्जी आप करते हुए नजर आ रहे हो कि आप आज में जी रहे हो, ठीक है। एंड एक नया डोर भी मुझे ओपन होता हुआ नजर आ रहा है फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए तो कोई पर्सन है जो आज में आपको रखना सिखाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी ऊर्जा है जो कि आपको करियर रिगार्डिंग आपको आज में नाउ मोमेंट में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उतना इनफ है, बहुत दूर तक का सोचकर चलने की जरूरत नहीं है। नाउ मोमेंट में अपने स्टेप्स आप लेते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये ऊर्जा है, ठीक है। एंड यस, बहुत सारे लोगों के लिए दिखता है कि आप एक बच्चे की तरह रहने वाले हैं, बहुत टेंशन में नहीं रहने वाले हैं। यूनिवर्स का नहीं है ये प्लान, वो आपको टेंशन नहीं देना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा चिल पिल रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारा सेलिब्रेशन हो, कुछ लोगों के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो जाए, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में बेबी आ जाए, है ना, ऐसी भी ऊर्जा यहाँ नजर आती है, ओके। या हो सकता है आप प्रेगनेंसी हो रही है आपकी, जिसकी वजह से आप अपना बहुत टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। सो लाइक दैट, ओके। सो ये है यूनिवर्स के प्लान्स आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।